सो बच्चे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। द लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं बच्चे। द लिविंग वर्ल्ड में बच्चे सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने से पहले बच्चे हम लोग एक बार बायोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी कहने का मतलब क्या है। अगर बायोलॉजी की बात करते हैं बच्चे तो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला टर्म है बच्चे बायोस, पहला टर्म है हमारे पास बच्चे बायोस और दूसरा टर्म है बच्चे लोगोस। ये दोनों टर्म मिलके बना है बायोलॉजी। बायोज कहने का मतलब होता है बच्चे लाइफ और लोगोज कहने का मतलब होता है बच्चे स्टडी करना, लाइफ के बारे में स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बायोलॉजी। इसको कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चे। पहले तरीके की बात करते हैं, पहले टाइप की बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में अगर आप लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सर लाइफ फॉर्म कहने का मतलब क्या बच्चे? लाइफ फॉर्म कहने का मतलब यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दिस इज अबाउट द डिफरेंट लाइफ फॉर्म। एंड लाइफ प्रोसेस करने का मतलब सर, लाइफ प्रोसेस करने का मतलब आप बोल सकते हैं कि लिविंग कंडीशन में रहने के लिए जो कुछ भी प्रोसेस रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लाइफ प्रोसेस। सर क्या कुछ रिक्वायर्ड है लिविंग कंडीशन में रहने के लिए? बच्चे मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड है, ग्रोथ रिक्वायर्ड है, रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप बोल सकते हैं और भी कई सारी एक्टिविटी जो यहां पे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। आप बोल सकते हैं बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बायोलॉजी। सेकंड डेफिनेशन की बात करता हूं बच्चे। तो सेकंड डेफिनेशन की बात कीजिएगा तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्या कुछ स्टोरी रहा है अर्थ सरफेस पे, इसकी बात करेंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे? बायोलॉजी। या आप तीसरे तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं बच्चे, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। सर तो अर्थ पे हम कर रहे हैं तो बायोलॉजी बोल रहे हैं, और अर्थ के बाहर यूज कर रहे हैं तो क्या बोल लीजिएगा बच्चे? अर्थ के बाहर आप टर्म यूज कीजिएगा एक्सोबायोलॉजी। अर्थ के बाहर हम लोग टर्म क्या यूज किए? एक्सोबायोलॉजी। अगर एक्सोबायोलॉजी की बात करते हैं तो एक्सोबायोलॉजी कहने का मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द अर्थ और ऑन द अदर प्लैनेट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चे? एक्सोबायोलॉजी। आगे बढ़ते बच्चे, थर्ड डेफिनेशन पे आते बच्चे। तो थर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। क्या कुछ स्टोरी रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ सरफेस पे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बायोलॉजी। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले कंडीशन पे आते हैं। तो अब हम इतने देर से बात कर रहे थे बच्चे कि लाइफ के बारे में स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता ही क्या है? हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम इसको पहचान कैसे सकते हैं कि लिविंग है या नॉन लिविंग? बच्चे पुराने जमाने के लोगों की बात कर लो, एंशिएंट पीपल की बात कर लो, प्रिमिटिव पीपल की बात कर लो या अर्ली मैन की बात कर लो, तो अर्ली मैन कुड इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो टर्म यूज करते थे एनिमेट, और नॉन लिविंग के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं? इनएनिमेट। तो उनके पास नॉलेज कम था बच्चे, उनके पास नॉलेज कम था तो वो चीजों को बड़े आसान से आइडेंटिफाई कर लेते थे, एक दो कैरेक्टर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेते थे।
जिनमें उनको लिविंग वाली टेंडेंसी दिखती थी। सर लिविंग वाला टेंडेंसी, अरे बच्चे उनके टर्म में मैं बोल दूं मूवमेंट, मूवमेंट करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, लोकोमोट करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको बोल देते थे लिविंग, और अगर उसमें लोकोमोशन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए टर्म यूज करते थे नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के लिए स्पेशल टर्म उनके द्वारा यूज किया जाता था, क्या था? इनएनिमेट, और दूसरा टर्म क्या था? एनिमेट। ठीक है, बट आज के समय की बात करूं बच्चे, तो आज के समय हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि किस स्टेट को मैं बोलूं लिविंग और किस स्टेट को बोलूं नॉन लिविंग। तो आगे चल के बात करेंगे बच्चे कि कहां पे कॉम्प्लिकेशन होता है, हम कैसे डिटरमाइन नहीं कर पाते कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, आगे चलकर डिस्कस करते हैं बच्चे। तो एनिमल्स, एनिमेट करने का मतलब क्या था? मूविंग ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, हॉर्स की बात कर लेते हैं, बर्ड्स की बात कर लेते हैं, फिशेस की बात करते हैं, एलिफेंट की बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं। तो आप क्या बोल लीजिएगा, इन सारे में मूवमेंट हमको दिखता है, और मूवमेंट हमें दिख रहा है तो हम इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं? इसको हम लोग एनिमल्स के कैटेगरी में, लिविंग के कैटेगरी में, एनिमेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। और अगर मैं बात कर लूं टेबल की, बात कर लूं कार की, बात कर लूं डॉल की, ब्रश की, तो ये सारे कैसे हैं बच्चे? इनमें मूवमेंट नहीं दिखता है, लोकोमोशन नहीं दिखता है, और लोकोमोशन नहीं दिख रहा है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा? सर ये तो नॉन लिविंग है, ये तो इनएनिमेट है। क्या है? इनएनिमेट। आगे की ओर बढ़ते बच्चे। सो अगला टर्म आता है बच्चे हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ द ह्यूमन बींग्स। एंथ्रोपोलॉजी कहने का मतलब होता है बच्चे ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं तो आपका जो व्यू है, आपका व्यू हो जाता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। सर ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करने कहने का मतलब क्या हुआ? हम इससे जो बेनिफिटेड एनिमल्स है या इससे हार्म्ड एनिमल्स है, या ह्यूमन बींग्स को जिस किसी एनिमल से हार्म हो रहा है, या बोल लीजिए ह्यूमन बींग्स को जिस किसी एनिमल से बेनिफिट हो रहा है, उसके बारे में स्टडी नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। तो जो हमारे एंशिएंट मैन थे, हमारे एंशिएंट पीपल जो थे, प्रिमिटिव अर्ली मैन जो थे, इनका व्यू कैसा था? भाई हम अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करें, हम सिर्फ अपने बारे में स्टडी करें। सो societies which were indulged in anthropocentric view of biology could not make good progress in the field of biology because their main aim was know about the human। अब मैं बात कर लेता हूं, जब तक आपका व्यू एंथ्रोपोसेंट्रिक है तब तक आप बहुत अच्छा बायोलॉजी के फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? भाई ह्यूमन बींग्स को किससे घाटा है, ह्यूमन बींग्स को किससे फायदा है, इसकी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो बताइए सिर्फ ह्यूमन के बारे में स्टडी करके आपको कुछ फायदा हो सकता है? बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है। तो कुछ सोसाइटीज था, प्रिमिटिव सोसाइटीज जो हमारा था, वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करना चाहता था, इनके आसपास में क्या कुछ घटना हो रहा है, कौन सा एनिमल्स है, किससे इनको फायदा है, उसके बारे में स्टडी नहीं करते थे। उस समय का व्यू इनका क्या कहला है? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। आगे की ओर बढ़ते बच्चे। अब बात करते हैं बच्चे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टर क्या होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेन कैरेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया बच्चे। एक को बोल देते हैं डिफाइंड कैरेक्टर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे को बोलते हैं नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चे सबसे पहला टर्म समझिएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब, अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब था बच्चे, अगर हम ऐसे कैरेक्टर की बात करें, ऐसे प्रॉपर्टी की बात करें जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको बोलना पड़ेगा हमें नॉन लिविंग। और अगर कोई नॉन लिविंग में, कोई लिविंग में ये प्रॉपर्टी नहीं है तो भी हमको उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलना पड़ेगा? नॉन लिविंग बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब वैसा कैरेक्टर जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो, तो आप उसको क्या बोलिएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले ग्रोथ की।
तो ग्रोथ कहने का मतलब क्या होता है बच्चे? ग्रोथ कहने का मतलब होता है साइज में इंक्रीज होना, वॉल्यूम में इंक्रीज होना, मास में इंक्रीज होना। तो अगर नंबर में इंक्रीज होना, अगर ये सारे फिनोमिनन हो रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट दिस इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्यों डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, इस बात को समझते हैं। जैसे ह्यूमंस का हाइट बढ़ता है सर। प्लांट का हाइट बढ़ता है सर। अच्छा, माउंटेन का हाइट बढ़ता है। तो अगर मैं ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलूं तब उस माउंटेन को भी क्या बोलना पड़ेगा? लिविंग बोलना पड़ेगा। लेकिन क्या माउंटेन लिविंग होता है? नहीं। दैट्स वाई growth is not a determining property and likewise reproduction is not a determining character। अगर मैं डिटरमाइनिंग कैरेक्टर की बात करता हूं तो मेटाबॉलिज्म आ जाता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है और कॉन्शियसनेस। ये तीनों क्या हो जाता है? डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम एक एक के बारे में बच्चे डिटेल्स में बात करेंगे। अभी छोटा सा यहां पे इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले बात करते बच्चे ग्रोथ की बात करते हैं। तो ग्रोथ करने का मतलब क्या होता है? ग्रोथ करने का मतलब होता है बच्चे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल्स और ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। मास में इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है और फाइनली इंडिविजुअल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। चाहे आप यूनिसेलुलर की बात कर लीजिए, चाहे आप मल्टीसेलुलर की बात कर लीजिए, दोनों में से किसी की भी बात कीजिएगा। अगर यूनिसेलुलर की बात की है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्या बोल देंगे? ग्रोथ बोल देंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा था, इसका हाइट बढ़ रहा है, ग्रोथ। सर्टेन एज आने के बाद उसकी शादी कर दी गई, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ग्रोथ। सो अब ग्रोथ की बात करते हैं बच्चे तो इसको इस रूप में समझते हैं। पहले मेटाबॉलिक एक्टिविटी को समझते हैं, फिर वापस आएंगे हम लोग ग्रोथ पे। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहने का मतलब आपके बॉडी में जो कुछ भी रिएक्शन चल रहा है उन सारे रिएक्शन को एक साथ मैं बोल दूं तो क्या बोल लीजिएगा? ग्रोथ बोल, सॉरी मेटाबॉलिज्म बोल लीजिएगा। अच्छा सर हमारे बॉडी में रिएक्शन चलता है क्या? जी हाँ बच्चे, आपके बॉडी में हर हमेशा रिएक्शन चलता रहता है। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप बैठे हुए हो, तो भी आपके बॉडी में रिएक्शन चलता रहता है। छोड़िए, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सुबह सुबह नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है, तो सुबह सुबह कोई जगाने के लिए आता है, मम्मी आती है जगाने के लिए और एक चाटा लगा के जाती है, बेटा 5 मिनट में उठना है। हम तो सपने में खोए होते हैं और उस समय सपने में क्या दिखता है? कोई आया, हमें पीट के चला गया, और आंखें खुलती है तो बड़ा सा कोई इंसान या जानवर, पता नहीं क्या नजर आती है हमें, है ना? तो कहने का मतलब जब आप सो रहे थे तो उस समय भी आपका बॉडी सेंस किया और सेंस करके सिग्नल हमारे ब्रेन को भेज रहा है। तो अभी बच्चे सिग्नल भेज रहा है कहने का मतलब क्या बोलिएगा? केमिकल रिएक्शन चल रहा है। तो आपके बॉडी में फॉर्मेशन करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए जो कुछ भी रिएक्शन एक साथ चल रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर मान लीजिए कि फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, फॉर्मेशन करने के प्रोसेस को बोल देंगे एनाबॉलिक प्रोसेस और तोड़ने के प्रोसेस को बोल देंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस। अगर फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है और ब्रेकडाउन कम हो रहा है तो आप क्या बोल लीजिएगा? आप बोल लीजिएगा सर ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। और अगर डिग्रेड ज्यादा हो रहा है, टूट ज्यादा रहा है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है और एनाबॉलिक एक्टिविटी कम है, तो क्या बोल लीजिएगा? ग्रोथ नहीं हो रहा है। जैसे यहां पे देखिएगा बच्चे, एनाबॉलिज्म ज्यादा है, कैटाबॉलिज्म क्या है? कम है। एनाबॉलिज्म कहने का मतलब फॉर्मेशन, है ना? एनाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या था बच्चे? फॉर्मेशन। और अगर कैटाबॉलिक एक्टिविटी की बात कर लूं तो क्या बोल लीजिएगा? ब्रेकडाउन। तो अगर फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है और ब्रेकडाउन कम हो रहा है तो आप क्या बोल लीजिएगा? पॉजिटिव ग्रोथ। और अगर ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है ना, और फॉर्मेशन कम हो रहा है तो क्या बोल लीजिएगा? निगेटिव ग्रोथ। और इन दोनों को एक साथ मिला के आप क्या बोल लीजिएगा बच्चे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है बच्चे, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ग्रोथ को दो तरीके से डिफाइन करते हैं बच्चे। सबसे पहला है इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा है हमारे पास
सबसे पहला बच्चे हमारे पास इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा हमारे पास एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ कहने का मतलब इंटरनल ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहने का मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या होता है सर ये इंट्रिंसिक ग्रोथ? तो बोलिएगा ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। अगर अंदर की ओर से ग्रोथ हो रहा है तो क्या बोल लीजिएगा? इंट्रिंसिक ग्रोथ। और अगर बाहर से ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। बाहर की ओर से हो रहा है ग्रोथ तो क्या बोल लीजिएगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। सर बात अभी भी समझ में नहीं आई, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है? तो पहले चलते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ की। जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ मसल्स डेवलप होके बाहर की ओर आ रहे हैं, तो ये ग्रोथ अंदर की ओर से आ रहा है ना, अंदर की ओर से ग्रोथ हो रहा है ना, तो इसको क्या बोल लीजिएगा? इंट्रिंसिक ग्रोथ। छोड़िए यहां पे मिट्टी लग जाए, धूल लग जाए और ये लगातार साइज बढ़ता हुआ चला जाए, क्या बोल लीजिएगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। नई बातें समझ में आई सर? जैसे हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है बच्चे कैसा होता है? अंदर से सेल निकल के बाहर की ओर आता चला जा रहा है। अच्छा, अगर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हमारे बॉडी में होता तो क्या कुछ फिनोमिनन होता? 2 महीने 3 महीने तक नहीं नहा रहे होते और हमारा बॉडी वेट क्या हो जाता? बढ़ जाता। अगर ऐसा होता तो हम अपने बॉडी के ग्रोथ को क्या बोलते हैं? हम अपने बॉडी के ग्रोथ को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन ऐसा होता है क्या? 2 महीने 4 महीने तक नहीं नहाए तो हमारा बॉडी वेट बढ़ जाएगा क्या? जी नहीं। तो हमारा ग्रोथ एक्सट्रिंसिक नहीं है, हमारा ग्रोथ कैसा है? इंट्रिंसिक। अंदर से सेल डिवाइड करके बाहर की ओर आ रहा है। जैसे बालू का एक ढेर बनाए और उस पर बालू गिरता जाए, रेत का पूरा आकार क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। बाहर से डिपोजिशन की वजह से ग्रोथ हो रहा है, वैसे ग्रोथ को क्या बोल लीजिएगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। आगे की ओर बढ़ते बच्चे एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे प्लांट की बात कीजिएगा तो यहां पे जो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं बच्चे, ये अंदर की ओर से निकल के बाहर की ओर इमर्ज, अंदर से बाहर की ओर इमर्ज करता हुआ चला जा रहा है। क्या बोल लीजिएगा इसको बच्चे? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। सॉरी, इसको क्या बोलिएगा बच्चे? इंट्रिंसिक ग्रोथ। और अगर इसका आकार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जितना रेट इस पे आके भरता जाएगा उसका आकार बढ़ता चला जाएगा, क्या बोल लीजिएगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। आपको बातें ध्यान रखनी है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहां पे होगा बच्चे? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग में होगा। नॉन लिविंग में बच्चे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और अगर मैं बात कर लेता हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग में क्या होगा बच्चे? लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होगा। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो, ग्रोथ कैसा? इंट्रिंसिक। लेकिन कंडीशन कैसा? लिविंग। और नॉन लिविंग में कैसा? एक्सट्रिंसिक। तो ये बातें हुई बच्ची लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग में ग्रोथ कैसा होता है? इंट्रिंसिक। और नॉन लिविंग में कैसा? एक्सट्रिंसिक। अच्छा एक बात बताइएगा बच्चे, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है और लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है, तो क्या हम ग्रोथ को डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? जी नहीं सर। अभी तो आप बताए थे डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब अगर उस ऑर्गेनिज्म में, अगर सॉरी वैसा कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो ये तो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी हो रहा है। और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए, नॉन लिविंग में ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो ये तो नॉन लिविंग में भी है। तो क्या ग्रोथ को हम डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? आंसर नो। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है। माउंटेन का साइज बढ़ रहा है, सैंडन्स का साइज बढ़ रहा है। आप इवन आइस को एक आइस को दूसरे आइस पे रब करेंगे तो आइस का साइज बढ़ जाता है। एक आइस का पार्टिकल दूसरे पे डिपोजिट होता चला जाता है, साइज बढ़ता जा रहा है। आप क्या बोल लीजिएगा? ग्रोथ हो रहा है। तो आप बोल लीजिएगा ग्रोथ इज नॉट अ डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, फिर से ग्रोथ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले को बोलते हैं बच्चे इनडिटरमिनेट ग्रोथ और दूसरे को बोलते हैं डिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट करने का मतलब डिफिनिट नहीं है, कब तक ग्रो करेगा कोई फिक्स नहीं है। इनफाइनाइट ग्रोथ है, पूरे जिंदगी भर ग्रोथ करता रहेगा, इसको बोल सकते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। देखिएगा बच्चे, इसका नाम क्या है? इनडिटरमिनेट ग्रोथ। दूसरा नाम अनलिमिटेड ग्रोथ है ना।
और इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट ग्रोथ। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ हो रहा है, पूरे जिंदगी भर 50 साल जिएगा, 50 साल इसका हाइट बढ़ता जा रहा है, वैसे ग्रोथ को क्या बोल लीजिएगा? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ऐसा ग्रोथ देखने को मिलता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या? जी हाँ बच्चे, देखने को मिलता है। किसमें? प्लांट की बात कीजिए ना, 50 साल तक रह रहा है तो 50 साल तक उसकी हाइट बढ़ेगी, 100 साल तक जी रहा है तो 100 साल तक उसका हाइट बढ़ेगा। हो सकता है लेटरल ग्रोथ हो सकता है एपिकल ग्रोथ, ब्रांचेस आते जा रहे हैं, लेटरल ग्रोथ हो रहा है, हाइट बढ़ता जा रहा है, एपेक्स ऊपर, एपिकल ग्रोथ है, एपेक्स ऊपर की ओर, हाइट बढ़ता चला जा रहा है। क्या बोल लीजिएगा? बोल लीजिएगा यहाँ पे सर ग्रोथ हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो अगर ग्रोथ इन प्लांट की बात कर लेते हैं तो प्लांट में ग्रोथ कैसा है? प्लांट में ग्रोथ बच्चे इनडिटर्मिनेट वाला है। प्लांट में ग्रोथ कैसा है? इनडिटर्मिनेट। और एनिमल्स की बात करता हूं तो क्या जब तक जीता है तब तक उसका हाइट बढ़ता है क्या? वैसे तो ह्यूमन बींग्स 60 साल 70 साल तक जी रहा है, 8 फीट 10 फीट 15 फीट 25 फीट, कोई 100 साल का हो गया 50 फीट तक पहुंच जा रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है सर। तो एनिमल्स में ग्रोथ कैसा है? लिमिटेड है, सर्टेन एज तक ही हाइट बढ़ रहा है। लिमिटेड है ना, डिफिनिट है ना, इसलिए क्या बोल रहे हैं? डिटर्मिनेट ग्रोथ। और बोल लीजिएगा लिमिटेड ग्रोथ। ये कहां पे होगा बच्चे? ये होगा आपका एनिमल्स में। एनिमल्स क्या बोल लीजिएगा? ग्रोथ विच अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ। क्या बोल लीजिएगा? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ग्रोथ इन प्लांट। और डिटर्मिनेट की बात कर लेते हैं, ग्रोथ विच अकर्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज। क्या बोल लीजिएगा? इसको बोल लीजिएगा बच्चे डिटर्मिनेट ग्रोथ। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा था, डिटर्मिनेट ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लांट और सॉरी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चे? प्लांट। और डिटर्मिनेट ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एनिमल्स। एनिमल्स का हाइट अप टू सर्टेन एज तक बढ़ रहा है, इसके बाद हाइट इसका नहीं बढ़ पाता है। और अगर हाइट ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, पूरे थ्रू आउट द लाइफ इसका हाइट नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या बोल लीजिएगा? डिटर्मिनेट ग्रोथ। सर इसका ग्रोथ लिमिटेड है, डिफिनिट है, इनडिफिनिट नहीं है। अगर प्लांट 100 साल तक जी रहा है, 100 साल तक इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, तो क्या बोल लीजिएगा? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है सर, अनलिमिटेड ग्रोथ है सर, सॉरी बोल सकते हैं इनफाइनाइट ग्रोथ है सर। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, बिकॉज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एग्जिबिट ग्रोथ, सो इट कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी मैं आपको बता रहा था कि ग्रोथ किसमें हो रहा है बच्चे? प्लांट में भी हो रहा है और एनिमल्स में भी हो रहा है। प्लांट में भी है, एनिमल्स में भी है, इसलिए हमको इसको क्या बोलना पड़ेगा? हम लोग को बच्चे इसको बोलना पड़ेगा इनडिफिनिट ग्रोथ बोलना, सॉरी बोल सकते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलना पड़ेगा। प्लांट में भी है और सॉरी उल्टा वापस बच्चे हम लोग बात कर रहे थे, बिकॉज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग exhibit growth, so it cannot be taken as defining property of the living organism। थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था बच्चे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। दूसरी बात, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। दो पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन ग्रोथ कहां पे? बोल लीजिएगा लिविंग में भी हो रहा है, नॉन लिविंग में भी हो रहा है, तो क्या मैं इसको डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकता हूं क्या? जी नहीं सर, नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए क्या बोल दिए? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इंट्रिंसिक ग्रोथ कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब सिर्फ अगर बात कर ले, एक टाइप की बात किया था कि अगर ग्रोथ सिर्फ अंदर से हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात किए थे, याद कीजिएगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात किए थे, अंदर से ग्रोथ हो रहा है, सेल अंदर से डिवाइड करके बाहर की ओर आ रहा है ना, अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, तो आप क्या बता दीजिएगा? सर ये तो डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी है, सर ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बात समझ में आ रही थी? अब ग्रोथ को फिर से मैं दो तरीके से, एक छोटा सा पार्ट छूट गया बच्चे, ग्रोथ की बात करता हूं। ग्रोथ को आप दो तरीके से फिर से बोल सकते हैं।
ग्रोथ को दो पार्ट में मैं डिवाइड करूं तो पहले को बोल लीजिएगा डिफ्यूज ग्रोथ, डिफ्यूज, और दूसरे को बोल लीजिएगा लोकलाइज्ड ग्रोथ, लोकलाइज्ड ग्रोथ। अगर मैं बात करता हूं बच्चे डिफ्यूज ग्रोथ की, तो डिफ्यूज ग्रोथ करने का मतलब क्या होता है, छोटे से बच्चे को लेते, बच्चे उसका हाथ पांव भी बढ़ रहा है, सर का भी साइज बढ़ रहा है, पूरे बॉडी साइज का ग्रोथ एक साथ हो रहा है, पूरे बॉडी पार्ट का ग्रोथ हो रहा है ना बच्चे, एक साथ हो रहा है ना सारे पार्ट का ग्रोथ, तो क्या बोल लीजिएगा इसको, डिफ्यूज ग्रोथ। अगर प्लांट की बात कीजिएगा तो प्लांट में एपेक्स रीजन का ग्रोथ ज्यादा होता है, लेटरल ग्रोथ कम होता है, तो ऐसे ग्रोथ को क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड ग्रोथ, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ग्रोथ प्रॉपरली होता है, तो ऐसे ग्रोथ का क्या नाम दीजिएगा, लोकलाइज्ड ग्रोथ। तो अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं तो क्या बोलिएगा, लोकलाइज्ड ग्रोथ का एग्जांपल प्लांट, और डिफ्यूज ग्रोथ का एग्जांपल कौन हो जाएगा बच्चे, एनिमल्स, है ना, एनिमल्स। एनिमल्स किसका एग्जांपल हो गया, लोकलाइज्ड ग्रोथ, सॉरी एनिमल्स डिफ्यूज ग्रोथ का, और प्लांट किसका, लोकलाइज्ड ग्रोथ का। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ इज नॉट अ डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी। अगर कोई पूछ दे आपसे क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो जी हां हम बोल सकते हैं ऐसा। आगे बढ़ते बच्चे, रिप्रोडक्शन की बात करते बच्चे। अगर दूसरे कैरेक्टर की बात कर लूं, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर आया हमारे पास ग्रोथ, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ बच्चे, पहला है री और दूसरा है प्रोडक्शन। री कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं बच्चे, अगेन, है ना, अगेन बोल सकते हैं, और प्रोडक्शन कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं बच्चे, फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन। अगेन कोई नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर से पहले से जो बना हुआ ऑर्गेनिज्म है उसी से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो क्या बोल लीजिएगा, रिप्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और प्रोजेनी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट, रिप्रोडक्शन। पहले से कोई ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, उस ऑर्गेनिज्म से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन in case of unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba is increase in number of cell। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, तो उनका क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। लेकिन हमारे बॉडी में तो पर डे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता रहता है, तो क्या मैं इसको रिप्रोडक्शन बोलूं, जी नहीं। अपने जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, यूनिसेलुलर बेचारा एक सेल का था, एक सेल नया बन गया, तो उसके लिए तो नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो गया ना। हमारे बॉडी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, हमारे बॉडी में तो हर दिन कितने सारे सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने सारे सेल टूट रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन डिफरेंट होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन की टर्म्स की बात करेंगे तो दोनों क्या है, सिमिलर है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर साइनोनिमस, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या हो गया, एक सिमिलर वर्ड हो गया। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हायर प्लांट की बात कर लेते हैं, हायर एनिमल्स की बात कर लेते हैं। कौन, किस लिए, सो बच्चे हम हायर प्लांट की बात कर रहे थे, हायर एनिमल्स की बात कर रहे थे, तो हायर प्लांट की बात कीजिएगा, हायर एनिमल्स की बात कीजिएगा, तो रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन क्या है, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन दोनों एक्सक्लूसिव टर्म है, दोनों अलग अलग है। मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था, हमारे बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, हमारे बॉडी में तो हर दिन कितने सारे सेल टूटते हैं और कितने सारे सेल बनते हैं, तो क्या मैं हर सेल का फॉर्मेशन को रिप्रोडक्शन बोलूं, जी नहीं।
अपने जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक फॉर्मेशन करना, एक न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन करना, और ये न्यू बॉर्न बेबी अगेन कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर के टर्म में अलग अलग है और यूनिसेलुलर के टर्म्स में क्या है, सिमिलर है। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन एनी लिविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें अपने जैसे एक नए प्रोजेनी बनाने की प्रॉपर्टी है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एक ऐसा है जिसके पास अपने जैसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की प्रॉपर्टी है। सर इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी, लेकिन कंडीशन कुछ और है। डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी बोलने के लिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलने के लिए दो कंडीशन मैं बताया। पहला कंडीशन था वैसा कैरेक्टर जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है और कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिल रहा है। दो पॉइंट बताए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है और कोई लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिल रहा है। तो पहली बात तो प्रूफ हो गई, सर यहां पे किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिल रहा है। किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बात आती है क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन मिलता है? नहीं। भाई इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, म्यूल्स की बात करते हैं, तो इनमें रिप्रोडक्टिंग कैपेबिलिटी नहीं है। अपने जैसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की कैपेसिटी नहीं है। तो क्या मैं इन्हें नॉन लिविंग बोलूं? जी नहीं। सो रिप्रोडक्शन भी हमारे डिफाइनिंग कैरेक्टर के दोनों प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है। एक प्रॉपर्टी को तो फुलफिल कर रहा है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सिर्फ मिल रहा है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिल रहा है। सो अगेन रिप्रोडक्शन कांट बी कंसिडर्ड एज डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखते बच्चे, रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। There are many living organisms which can denote reproduce like mules, sterile human couples and worker bees। इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने जैसे प्रोजेनी को फॉर्म करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या नॉन लिविंग बोले? जी नहीं। रिप्रोडक्शन को हम लोग डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। So the reproduction also cannot be taken as defining characteristic of the living organism। ठीक है बच्चे।